अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 के पहले टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटर की डेफिनेशन की। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। वो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत रखता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए क्या होता है? इस्तेमाल होता है। सिमिलरली इस तरह कैपेसिटर स्टोर द चार्ज। सिमिलरली द बकेट इज यूज फॉर स्टोरिंग वाटर और अ टैंक फॉर स्टोरिंग गैस। कैपेसिटर चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को इस तरह स्टोर करता है जैसे एक बकेट होती है ना, बाल्टी होती है जिसमें पानी स्टोर किया जाता है, या कोई टैंक होता है जिसमें हम क्या करते हैं? गैस को, या किसी सिलेंडर के अंदर जो है वो हम गैस को स्टोर करते हैं। सेम इसी तरीके से कैपेसिटर ये वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। ईच ऑफ दीज डिवाइस हैज फिक्स कैपेसिटी, और हर कैपेसिटर की अपनी एक फिक्स कैपेसिटी जो है वो होती है। जिस तरह हर बाल्टी के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होता है? स्टोर होता है। हर टैंक के अंदर जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गैस स्टोर होती है। सेम इसी तरीके से हर कैपेसिटर की एक अपनी कैपेसिटी होती है। अब कैपेसिटर के अंदर बेसिक क्या चीजें होती हैं? दे कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक। भाई कैपेसिटर की अगर हम बेसिक कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो प्लेट्स होती हैं। कैपेसिटर के अंदर क्या है? दो प्लेट्स होती हैं। एक पॉजिटिव प्लेट है जो कि बैटरी के पॉजिटिव से अटैच होगी, एक नेगेटिव प्लेट है जो बैटरी के नेगेटिव से अटैच होगी, और बीच में इंसुलेटर होगा। बीच में क्या होगा? इंसुलेटर होगा, क्योंकि कंडक्टर होगा तो चार्ज को वो गुजार देगा। बीच में क्या होगा? इंसुलेटर होगा। दे कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। बीच में इंसुलेटर होगा। देखो, कंडक्टर वो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर जाती है, इंसुलेटर वो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से नहीं गुजरती। तो बीच में इंसुलेटर होता है जो कि चार्ज को स्टोर करने में मदद देगा। अगर बीच में कंडक्टर होगा तो चार्ज तो वहां से गुजर जाएगा। तो हमने कहा बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक, उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, वन प्लेट एक्यूमुलेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हम क्या करते हैं? वोल्टेज अप्लाई करते हैं। देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डायग्राम है। जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक प्लेट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, वन प्लेट्स एक्यूमुलेट अ पॉजिटिव चार्ज while the other accumulates an equal and opposite negative charge। जबकि दूसरी साइड पर जो है वो जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज जमा होगा उतना ही वहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, रिजल्टिंग इन द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कैपेसिटर। जिसके नतीजे में यहाँ जो है वो चार्ज जो होगा वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा। अब कैपेसिटर के अंदर मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं कि मैथमेटिकली कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट। जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा क्या होता है? इसके अंदर चार्ज स्टोर होता है। द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? सी। सी शो कर रहा है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। इससे ज्यादा तो वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकेगा ना। तो हमने यहाँ लिखा Q जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर को शो कर रहा है। C शो कर रहा है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। V शो कर रहा है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो उसको क्या कर रहा है? शो कर रहा है। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को कैसे डिफाइन करें। तो एक हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की थ्योरेटिकल डेफिनेशन है और आखिर में हम मैथमेटिकल डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इन इट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। भाई किसी भी कैपेसिटर की वो सलाहियत कि वो कितना चार्ज कैपेसिटर में स्टोर कर सकता है उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। यूनिट की बात करेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज फैराड। एसआई यूनिट जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है उसकी यूनिट क्या है? फैराड। जैसे Q बराबर था सी वी के ना, V यहाँ मल्टीप्लाई था वहां जाके डिवाइड, तो C किसके बराबर है? Q अपॉन V।
अब Q चार्ज को शो कर रहा है, चार्ज की यूनिट है कूलम, V वोल्ट को शो कर रहा है, वोल्टेज को शो कर रहा है, तो इसकी यूनिट है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, गौर से सुनिएगा, कूलम पर वोल्ट का दूसरा नाम क्या है? फेराड। फेराड साइंटिस्ट के नाम पे। तो कूलम, तो वन कूलम पर वोल्ट जो है, वन कूलम पर वोल्ट जो है वो किसके बराबर है? 1 फेराड के बराबर है। अब जो है फैक्टर्स, कैपेसिटेंस जो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? द कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या करती है? ये डिपेंड करती है। जैसे कि आने वाली डेरिवेशन में हम ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ये फॉर्मूला जो में है ये बताया जा रहा है कि ये जो कैपेसिटर है ना, उसकी जो दो प्लेट्स हैं उसके एरिया को शो कर रहा है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ये डी से शो किया जा रहा है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको जो है वो डी से शो किया जा रहा है, और इनके दरमियान जो मीडियम है, जैसे एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस है तो मीडियम को शो कर रहा है। तो कैपेसिटेंस इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। आगे आने वाली डेरिवेशन में ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपेसिटर। कौन सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है? एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी से शो कर रहे हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक यहाँ कौन सा है, कौन सा इंसुलेटर इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करो तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एरिया के, यानी जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जितना ज्यादा प्लेट के दरमियान डिस्टेंस होगा कैपेसिटेंस क्या होगी? उतनी ही कम होगी। और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस को यहाँ शो कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक को शो कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटेंस क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। अब जो वो कैपेसिटेंस की हमारे पास जो है दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू क्रिएट a unit potential difference between parallel plates। अब देखो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की हमारे मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, वो चार्ज जो क्या कर सके? टू क्रिएट अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यूनिट पोटेंशियल का मतलब वन पोटेंशियल, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सके, उसे कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। देखिए भाई, Q बराबर है किसके? CV के। Q किसके बराबर है? CV के। अब जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है भाई? चार्ज की वो अमाउंट, इसको 1 रखो, इसको 1 रखो भाई, इसको अगर देखा जाए तो क्या होगा? देखो भाई, Q को यहाँ ले गया, C यहाँ आ गया, सॉरी V यहाँ आ गया, V यहाँ आ गया, C आ गया। अब C किस पर डिपेंड कर रहा है भाई? चार्ज की वो अमाउंट जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सके, वो 1 फराड के बराबर है। वो किसके बराबर है? 1 फराड के बराबर है, जिसे हम कहते हैं 1 कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इसकी बेसिक अगर डेफिनेशन दी जाए तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नहीं, 1 कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो हमने कहा द अमाउंट ऑफ चार्ज की वो अमाउंट जो 1 पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सके बिटवीन द प्लेट्स, इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये इस फॉर्मूले की बेस पर जो वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, चार्ज की वो मिकदार जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सके, वो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कहलाता है। तो यहाँ जाकर हमारा ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर कैपेसिटर से रिलेटेड जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर की जो है वो डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।